वही चुरू में बढ़ते साइबर अपराधों पर पुलिस का शिकंजा कसा हुआ है। पूरे 1 महीने तक पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ ऑपरेशन चलाया और 1000 से ज्यादा मूल अकाउंट्स को चिन्हित किया। कहीं वर्क फ्रॉम होम तो कहीं लॉटरी का लालच दिया गया और लोगों से करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। बैंक अकाउंट्स और सिम कार्ड के अलावा पुलिस ने 6 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी का भी खुलासा किया है। चुरू से हमारे संवाददाता गजेंद्र चौहान ने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की। आइए साथ में देखते हैं। ऑपरेशन म्यूल हंटर में चुरू पुलिस का बड़ा एक्शन। चुरू जिले में बढ़ते साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चुरू पुलिस ने विशेष अभियान म्यूल हंटर चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम के निर्देशन में 1 महीने तक चलाए गए इस अभियान में संदिग्ध बैंक खातों और साइबर गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखते हुए ठोस कदम उठाए गए हैं। म्यूल हंटर अभियान चालू किया था 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक और ये हमारे PHQ महानिदेशक द्वारा शुरू किया गया था। इस संबंध में हमने टोटल कुल 135 म्यूल अकाउंट की सूची बनाया गया था। 254 प्रतिबिंब के वेबसाइट के नंबर भी चिन्हित किया गया था। ऐसे अन्य चेक विड्रॉल, ATM विड्रॉल और बैंक ब्रांच के संबंध में भी हमने चिन्हित किया गया था। और हमने इस माह में 23 FIR दर्ज किए, 23 मुकदमे में दर्ज किए जो बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स में और चेक विड्रॉल के संबंध में भी है। हमने टोटल 547 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी किया है। उसके साथ ही 80 लोगों के खिलाफ हमने इसदादी कार्रवाई की है। जो 23 प्रथम सूचना रिपोर्ट हमने दर्ज किया है, इसमें जो भी बैंक इस्तेमाल में लिया गया बैंक के खिलाफ, हम अकाउंट्स के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, उनमें टोटल 6 करोड़ 39 लाख 60 हजार और 159 रुपए की साइबर अपराध में प्रयोग लिया गया है। और इसके संबंध में हम पूरा जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो भी इसमें गलत पाया जाता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। साइबर ठगी पर कसी नकेल। 1035 म्यूल अकाउंट चिन्हित, 6 करोड़ 40 लाख रुपए होल्ड, 254 संदिग्ध मोबाइल नंबर मिले, 157 चेक विड्रॉल लोकेशन, 58 ATM विड्रॉल लोकेशन, 547 संदिग्धों से पूछताछ, 23 के खिलाफ FIR दर्ज। चिन्हित कर उनके KYC रिकॉर्ड और लेन देन का गहन विश्लेषण किया गया। इस कार्यवाही में 23 FIR दर्ज की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद के अनुसार जांच के दौरान सामने आए साइबर ठगी के मामलों में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 6 करोड़ 40 लाख रुपए होल्ड कराए हैं। साइबर थाना चुरू ने 2 करोड़ 50 लाख होल्ड कराए। सुजानगढ़ में 1 करोड़, राजगढ़ में 1 करोड़ 38 लाख, सरदार शहर में 1 करोड़ 20 लाख और 547 संदिग्धों से पूछताछ की गई है और 80 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साइबर एक्सपर्ट धनपत सारण ने बताया कि म्यूल का अर्थ होता है खच्चर, जो सामान ढोने के काम आता है। साइबर अपराध में म्यूल अकाउंट वो खाता होता है जिसके जरिए ठगी की रकम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। अपराधी सीधे अपने खाते का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दूसरों के खातों का उपयोग करते हैं। ऐसे लोगों को मनी म्यूल कहा जाता है। 99% केसेस में ऐसा होता है कि जिनका खाता है उनको पता भी नहीं होता कि उनका खाता किसी ठगी में इस्तेमाल किया जाता है। कई बार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि लालच में आके लोग भी अपना खाता दे देते हैं, जैसे कुछ कमीशन उनको अपना खाता इस्तेमाल करने के बदले मिल जाए, कुछ वो ऑफर इस तरीके का दे देते हैं जिसके जाल में लोग फंस जाते हैं, तो अपना खाता इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं। दलदल में फंसने का तो सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी आजकल लोगों को फंसाने के साधन बहुत बढ़ गए हैं। पहले कम्युनिकेशन इतना हो नहीं पाता था, आजकल कम्युनिकेशन सोशल मीडिया का ऐसा जमाना है कि हर कहीं पे लोगों के प्रोफाइल और कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं और बेरोजगार युवा उनके जाल में फंस जाते हैं और उनको कमाई का आसान जरिया भी लगता है, तो इसी वजह से थोड़ा फंस जाते हैं। ये ठग कई तरह से आम लोगों को फंसाते हैं, कभी निवेश के नाम पर तो कभी सोशल मीडिया के जरिए कमाई का झांसा देकर। वर्क फ्रॉम होम या लॉटरी का लालच देते हैं। सोशल मीडिया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर कमाई के झांसे देते हैं। कमीशन के बदले खाते का इस्तेमाल करते हैं। OTP, ATM और बैंक डिटेल्स हासिल करते हैं। एडवोकेट कुंतक चौधरी के अनुसार म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करना गंभीर अपराध है। भले ही आपने अनजाने में ऐसा किया हो, कानून की नजर में आप मनी लॉन्ड्रिंग के भागीदार बनते हैं। अगर आपका खाता अवैध धन के लेन देन के लिए इस्तेमाल हुआ है तो आप मुख्य अपराधी के साथ समान सजा आपको भी मिलेगी
और आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको जेल के सलाखों के पीछे जा सकती है। मैं आपको बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, कभी भी आप अपनी किसी भी की बैंक खाता, चेकबुक एंड OTP किसी तरह शेयर ना करें। सतर्क रहें कि अगर आपके खाते में अचानक कोई मनी आया है तो ना उसे ट्रांसफ़र करें, ना उसे निकालें, और जल्द से जल्द अपने बैंक मैनेजर या आपके आसपास का जो भी आपका बैंक होल्डर है उसे आप इन्फॉर्म करें। और या आपके साथ में ये घटना घट चुकी है तो आप 1903 पे कॉल भी करें, और उसके बाद में तब भी आपको कोई प्रबंधन नहीं मिला तो आप अपने नियरेस्ट पुलिस थाने के अंदर जाके कॉल भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये काम कोई भी करना चाहेगा तो उसे 7 साल की जेल की सजाएं मिलती है। जो सेक्शन 318 जो न्यू IPC के अंदर हुआ है, जो पहले आप लोग जानते होंगे कि सेक्शन 420 के अंदर ये IPC में आता था। ऐसे साइबर ठगों से बचने का उपाय जागरूकता ही है, लेकिन फिर भी अगर साइबर ठगी के शिकार हो जाएं, तो पुलिस को तुरंत सूचित करना चाहिए। साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करें। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से सावधानी बरतने की अपील करते हुए कहा कि अपना बैंक खाता किसी को भी उपयोग के लिए न दे। OTP, पैन, ATM डिटेल साझा न करें। अनजान व्यक्ति के कहने पर पैसे ट्रांसफर न करें। बिना कारण खाते में आए पैसे के बारे में तुरंत बैंक को सूचित करें। किसी के लिए भी सिम कार्ड जारी न करवाएं। मोबाइल डिवाइस अजनबी से खरीदने या बेचने से बचें। चूरू पुलिस का म्यूल हंटर अभियान साइबर अपराधियों के खिलाफ एक सख्त और प्रभावी कदम साबित हुआ है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल करना गंभीर अपराध है और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। बीते कुछ वक्त से तेजी के साथ प्रदेश में साइबर अपराध बढ़ा है। ऐसे में साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए चूरू पुलिस ने विशेष अभियान चलाया, ऑपरेशन म्यूट हंटर। इस ऑपरेशन के तहत जिले में कुल 1035 म्यूट अकाउंटों को चिन्हित किया गया। साथ ही 6 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि होल्ड करवाई गई। इसके अलावा कुल 547 संदिग्धों से पूछताछ की गई। साथ ही साथ 23 FIR भी चूरू जिले के विभिन्न थानों में दर्ज की गई। और इस अभियान के तहत कहीं ना कहीं चूरू पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि जो लोग इस प्रकार से धांधली करते हैं, साइबर ठगी करते हैं, उनकी चूरू जिले में कोई जगह नहीं है। जिला पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद M का कहना है कि ये कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेगी। लेकिन जिस प्रकार से चूरू पुलिस ने इस अभियान के तहत कार्रवाई की है, उससे कहीं ना कहीं ये संदेश साफ गया है कि म्यूट हंटर अभियान के तहत जो कार्रवाइयां हैं वो जारी रहेगी। साथ ही साथ इन कार्रवाइयों से कहीं ना कहीं दहशत में है वो साइबर अपराधी दिखाई दे रहे हैं। NDTV के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। कोटा में